हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीरा एजुकेशन। आज हम बात करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के बारे में। आई एम जिशिका सिंह हेयर विद द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। हम पहले एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात करते हैं। जब कभी भी इंक्रीमेंट होता है मींस इंक्रीज होता है इनमें, तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, और जब कभी भी डिक्रीमेंट मींस डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट कर देते हैं। अब देखेंगे लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को। जब कभी भी इनमें इंक्रीमेंट होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और जब कभी भी डिक्रीमेंट होगा तो डेबिट कर देंगे। इसको और आसान तरीके से समझने के लिए रूल 1 देखते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कुछ भी आया है वो डेबिट साइड में होगा, और जो कुछ भी गया है वो क्रेडिट साइड में हो जाएगा। रूल 2 है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। जितनी भी एक्सपेंसेस होंगी वो सब डेबिट में, और जितनी भी हमारी इनकम और गेंस होंगे वो क्रेडिट में। रूल 3 है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जितना भी रिसीव हुआ है वो डेबिट में, और जितना भी दिया गया है मीन्स गिव किया है वो क्रेडिट में। इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। नेक्स्ट है रेंट पेड, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, स्टेशनरी परचेज्ड, कमीशन पेड बाय चेक और कैश सेल्स। इनको अच्छे से समझने के लिए जनरल एंट्रीज में देखते हैं, क्या चीज़ डेबिट में होगी और क्या चीज़ क्रेडिट में होगी। पहला है फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर हमने परचेज किया है। अब डेबिट और क्रेडिट पुट करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि क्या चीज़ एसेट है, क्या लाइबिलिटी है, क्या कैपिटल है, क्या एक्सपेंसेस लॉसेस हैं। उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। फर्नीचर यहाँ पर एक एसेट है, और एसेट परचेज किया है मीन्स इंक्रीमेंट हुआ है, और पॉइंट 1 में लिखा है इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश एक एसेट है, उसमें डिक्रीमेंट हुआ है क्योंकि हमने कैश से फर्नीचर परचेज कर लिया, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आएगा 11,200। नेक्स्ट है रेंट पेड। रेंट हमने पे किया है कैश से मीन्स कैश गया है, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया गया है 3,000 से। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किए हैं पर क्रेडिट में परचेज किए हैं, मीन्स गुड्स हमारे एसेट्स हैं जो कि बड़े हैं, इसलिए हमने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया है, और क्रेडिट पर लिए गए हैं किससे, मनीषा ट्रेडर से, तो मनीषा के नाम से क्रेडिट कर दिया गया है 36,000 अमाउंट से। नेक्स्ट है स्टेशनरी परचेज। स्टेशनरी परचेज की गई है 2,200, इसलिए स्टेशनरी एसेट है उसको डेबिट कर देंगे, और परचेज किससे की है, कैश से। वो भी एक एसेट है जो कि डिक्रीमेंट हुआ है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया है 2,200 अमाउंट से। नेक्स्ट है कमीशन पेड बाय चेक। कमीशन पे किया गया है पर किसके द्वारा, चेक के द्वारा, इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 4,000। नेक्स्ट है कैश सेल्स। इसका मतलब होता है कि हमने सेल की है और उससे हमें कैश मिला है, कैश में सेल किया है हमने, तो हमारे पास कैश का इंक्रीमेंट हुआ है, एसेट का इंक्रीमेंट हुआ है, इसलिए हम उसको कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। और सेल्स के द्वारा हुआ है मीन्स सेल हुई है, इसलिए गुड्स हमारा गया है, तो वो क्या कर दिया, सेल के नाम से क्रेडिट कर दिया। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम समझेंगे जनरल एंट्रीज, क्या हमें डेबिट साइड में रखना है, क्या क्रेडिट साइड में रखना है, इन्हीं रूल्स के बेसिस पर। इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।